मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर सुने। और हाँ, लाइक करना है सबको, ये बात अच्छे से समझ दो सारे, डरा नहीं रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। और कमेंट जरूर करके जाना। दोस्तों, ये कहानी लैंस हार्ट और जैक हंटर की है। लैंस हार्ट का आज इंटरव्यू था। उसकी उम्र यही कोई 25-26 साल थी। वो जल्दी जल्दी में घर से निकला और घबराहट के कारण वो मोजे पहनना ही भूल गया, जिसके चलते उसके पैर तो पूरे पसीने में डूब गए थे। उसके जूते पूरी तरह गीले हो चुके थे, मानो किसी ने उसके ऊपर एक बोतल भर के पानी डाल दिया हो। वो हद से ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि यह उसकी लाइफ का पहला इंटरव्यू था और उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उस इंटरव्यू हॉल में, सभी शांत होकर बैठे हुए थे। लैंस हार्ट ने सोचा उसे भी शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो खुद को शांत करने बैठ गया, पर उसका दिल धक 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 किए जा रहा था, जिस पर वो काबू नहीं पा रहा था। उसने सोचा क्यों ना पहले अपने दिल को ही शांत करूं। वो इतना घबराया हुआ था कि मानो उसकी सांसें अटक ही गई हों। उसने एक गहरी सांस ली और फिर रिलीज की। उसके बाद एचआर आई। उसने सबको बताया कि फ्रेशर्स के इंटरव्यू बस स्टार्ट होने वाले हैं। लैंस हार्ट खुद को रेडी कर रहा था। वो बार बार खुद से बोल रहा था, तुम ये कर दिखाओगे, तुम ये कर दिखाओगे, तुम ये कर दिखाओगे। उसने और गहरी गहरी सांसें ली और रिलीज किया। उसने खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया और एकदम शांत मन से इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया। वैसे तो वो यूनिवर्सिटी टॉपर था, पर उसको थोड़ी घबराहट अक्सर ऐसी सिचुएशंस में हो ही जाती थी। उसने खुद से कहा, शांत रहे, आज तू जीत के ही रहेगा। ये दिन तेरा है, ये वक्त तेरा है, हारना ऑप्शन है ही नहीं तेरे लिए। बारी बारी करके सबके इंटरव्यू हुए। कुछ सीधे बाहर चले गए तो कुछ सेकंड राउंड के लिए रुक गए। अब लैंस हार्ट को डर लग रहा था सीधे लोगों को बाहर जाते देख, पर वो बार बार कह रहा था कि वो सब कुछ हैंडल कर ही लेगा। उसने दिल ही दिल में जीसस को याद किया और फिर वो अपने फोन में बिजी हो गया। 2 बार एचआर ने उसका नाम बोला, पर उसका ध्यान था ही नहीं। वो फोन में इतना खो गया था कि सब भूल गया था। लास्ट कॉल की गई उसके नाम की। इस बार वो भड़बड़ा के उठ के खड़ा हो गया और बोला, यस आई एम लैंस हार्ट। हाँ, मैं लैंस हार्ट हूँ। एचआर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, पर फिर एक स्माइल के साथ बोली, प्लीज़ कम, कृपया आइए। लैंस हार्ट डरा हुआ था, पर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो इंटरव्यू रूम में एंटर होने लगा। एक्सक्यूज़ मी, लैंस ने कहा। अंदर एक बेहद ही हैंडसम वाइट अमेरिकन बैठा हुआ था। उसे देखते ही लैंस का दिल दिमाग दोनों काबू के बाहर हो गए। वो सारा स्ट्रेस भूल गया था। व्हाट हैपेंड? उस आदमी ने पूछा। लैंस ने कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर उस बंदे ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बोला, हेलो, माय नेम इज जैक हंटर एंड आई एम गोइंग टू बी योर फर्स्ट राउंड इंटरव्यूअर। मतलब उस बंदे ने कहा, मेरा नाम जैक हंटर है और मैं तुम्हारे पहले राउंड का इंटरव्यू लूँगा। लैंस ने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ लैंस हार्ट। मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लैंस हार्ट है। उसके बाद लैंस हार्ट चेयर पर बैठ गया और जैक हंटर ने पहले लैंस हार्ट का डेली रूटीन पूछा। लैंस हार्ट ने बताया कि वो हर रोज़ सुबह 5 बजे उठता है, योगा करता है, क्योंकि योगा आजकल बेहद ट्रेंडी है
और इससे बॉडी भी एकदम फिट रहती है। जैक हंटर ने बीच में टोकते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, योगा किस देश से आता है? लैंस ने तुरंत कहा, इंडिया से। वहां ही इसका ओरिजिन हुआ था, हजारों सालों पहले। और अब जाके सबको समझ आया कि यह बहुत काम की चीज है। जैक ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि जब ओरिजिन हुआ था तब लोगों को पता नहीं था कि यह क्या है? लैंस हार्ट ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तब लोग हेल्थ के बारे में इतनी चिंता नहीं दिखाते थे जितना आजकल करते हैं। जैक ने कहा, ओके, तो तुम हेल्थ पे ध्यान देते हो, अच्छा है। वैसे कौन कौन से योगा आसन कर लेते हो? लैंस ने कहा, काफी सारे तो आराम से भी कर लेता हूं, पर कुछ में दिक्कत आती है, पर करने की कोशिश करो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैक अपनी चेयर से उठा और बोला, अच्छा, तो ये बताओ तुम किस हद तक खुद को बेंड कर सकते हो, मतलब मोड़ सकते हो? चलो करके ही दिखा दो। लैंस हार्ट शॉक्ड में था कि आखिर ये इंटरव्यू जा किधर रहा है। उसके हिसाब से तो उसे सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर देने थे, पर यहां तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, आप टेंशन ना लो, और फिर उसने हलासना करके दिखाया। जैक हैरानी से देख रहा था कि लैंस हार्ट ने अपनी बॉडी को किस हद तक मोड़ लिया था हलासना करते हुए, और उसे देखकर जैक के दिल में कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। जैक बोला, वाओ, तुम तो काफी करीब हो। सही है, मुझसे तो ये हो भी ना पाए। लैंस उठा और बोला, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, आपकी ऑलरेडी बेहद अच्छी फिजिक है। जैक ने कहा, अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता। लैंस बोला, मुझे तो लग रहा है, शर्ट के ऊपर से ही आपके मसल्स इतने अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से कितने अच्छे होंगे। सारे मसल्स का उभार बहुत अच्छा है। जैक बोला, एक मिनट रुको। उसने अपनी शर्ट की बटनें खोली और फिर शर्ट को निकाल दिया। बोला, अब बताओ कैसी दिख रही है मेरी बॉडी? लैंस के मुंह में तो पानी आ गया था, मानो सामने रसमलाई देख ली हो। लैंस ने कहा, बहुत अच्छी बॉडी है आपकी, एकदम सही दिख रही है। पूरी बॉडी एकदम सही पोस्चर में है, लगता है काफी जिम जाते हो आप। जैक हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, बिना जिम के बॉडी बनाई है ये? और बोला, ये हैमर देख रहे हो, देखो कितना ताकतवर है। लैंस ने कहा, हाँ देख रहा हूं, दिख भी रहा है अच्छे से। इस पर जैक बोला, देखो ना, थोड़ा करीब से देखो आकर। लैंस ने जैक का हाथ अपने हाथ में लिया। जैक अपने हाथ को बार बार हैमर बोल रहा था, क्योंकि उसकी नसें इतनी कड़क थीं कि दिख के आ रही थी, और उसने मुट्ठी बनकर अपने हाथ को हैमर जैसा कर लिया था। लैंस ने तो तारीफों के पुल बांध दिए। वो अच्छे से बटरिंग कर रहा था ताकि उसे यह जॉब मिल ही जाए, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर को खुश कर दिया तो जॉब तो फिर मिलनी ही मिलनी है। और फिर सामने एक इतना हैंडसम बंदा, तो कैसे तारीफ ना करे वो उसकी। इसके बाद दोनों वापस अपनी चेयर पर आ गए। लैंस अभी भी जैक की चेस्ट को ही घूर रहा था। जैक ने लैंस से सवाल पूछे, लैंस ने जवाब भी दिए, पर वो उसकी चेस्ट को देख रहा था। जैक ने कहा, सामने देखो, नीचे क्या देख रहे हो? आंखों में आंखें डालकर बात करो। लैंस ने अपना ध्यान जैक की चेस्ट से हटाया, क्योंकि वो बार बार आकर्षित हो रहा था। फिर जैक ने इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद लैंस को कांग्रेचुलेशंस बोल दिया। उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। लैंस की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत जैक को थैंक यू बोला और पूछा, सेकंड राउंड कब होगा? जैक ने कहा, सेकंड राउंड नहीं होगा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। मैं इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूं। जो इंटरव्यू टीएल यानी टीम लीडर लेते हैं, उनका सेकंड राउंड होता है।
पर तुम्हारा नहीं। लेंस तो अब बेहद खुश था कि उसे जॉब भी मिल गई और शायद उसके सपनों का राजकुमार भी। लेंस ने जैक के हाथों को हाथ में लिया, फिर से थैंक यू बोला और जैक के सीने से लिपट गया। लेंस केबिन के बाहर जा रहा था तो जैक ने कहा स्टॉप, और उसने कहा खुद को सही तो कर लो। लेंस ने खुद के कपड़े ठीक किए, जैक ने अपनी शर्ट पहनी, फिर लेंस एक स्माइल के साथ केबिन के बाहर निकल गया। लेंस अब हर रोज ऑफिस में डेली मिलता ही था जैक से। जैक और उसकी दोस्ती गहरी हो रही थी, जो कि नजदीकियों में बदलती जा रही थी। इस बारे में लोगों को अब डाउट भी होने लगा था, पर किसी को भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं होता बाहर। बस इंडिया में ही लोग एक दूसरे की लाइफ में घुसते हैं। एक रोज जब लेंस ऑफिस जल्दी आ गया तो वो डायरेक्ट जैक के ऑफिस में चला गया। वहां जैक एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ मुंह मार रहा था। ये देख लेंस बुरी तरह से रोया, उसका दिल टूट गया था। वो बेहद अपसेट था और कुछ दिन यूं ही अपसेट रहा, पर ऑफिस में फॉर्मल बिहेव तो उसे करना ही पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैक ऐसा करेगा, पर फिर भी उसने अपना वर्क अच्छे से किया। एक बार की बात है, सभी ऑफिस से जा चुके थे। जैक ने लेंस को अपने कैबिन में बुलाया और उससे पूछने लगा कि वो अब जैक से बात क्यों नहीं करता। पहले तो लेंस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और जब जैक ने लेंस का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच के स्मूच करने लगा तो कुछ पल को लेंस बेकाबू हो गया। वो भी जैक को स्मूच करने लगा, पर जब जैक ने उसे टेबल पर थोड़ा सा लिटाया और उसकी शर्ट को निकालने लगा तो लेंस ने जैक को रोका और बोला ये सब सही नहीं है। लेंस ने जैक से कहा देखो, मैं गे हूं पर तुम नहीं हो, और मैं किसी भी बाइसेक्सुअल के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इस पर जैक ने कहा पर हम साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं ना। इस पर लेंस ने कहा मुझे एंजॉय करने वाला नहीं, प्यार करने वाला चाहिए, क्योंकि एंजॉय करने वाले तो एंजॉय करेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन प्यार करने वाला हमेशा साथ रहेगा। और उस दिन के बाद से लेंस ने कभी अपने मैनेजर जैक हंटर की तरफ पलट के नहीं देखा और वो उस ऑफिस में मन लगा के काम करता रहा। कुछ सालों में उसे वहीं पर एक रियल लाइफ पार्टनर भी मिल गया, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।